हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम 2024 के विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ए कर है मोमबत्ती, बी कर है मीथेन गैस, सी कर है किरोसिन, डी कर है कोयला। तो ये कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है? तो कोयला है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हीरे का अपवर्तनांक कितना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है क्या, हीरे का अपवर्तनांक कितना है। ए कह रहा है 1.42, बी कह रहा है 1.32, सी कह रहा है 2.24, डी कह रहा है 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। ए कह रहा है यूरेनियम, बी कह रहा है सोडियम, सी कह रहा है कार्बन, डी कह रहा है इनमें से सभी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये कौन है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत? तो ये यूरेनियम है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पवनों का देश कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ए करे भारत, बी करे फिनलैंड, सी करे डेनमार्क, डी करे अमेरिका। तो पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो ये डेनमार्क को कहा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो ये क्या कारण है? ए कह रहा है वही मंडलीय परिवर्तन, बी कह रहा है कुल परिवर्तन, सी कह रहा है वही मंडलीय अपवर्तन, डी कह रहा है कुल अपवर्तन। तो तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाइक्रो में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो ये कौन कौन से तत्व होते हैं? ए कर है निकेल एवं क्रोमियम, बी कर है नाइट्रोजन एवं कार्बन, सी कर है निकेल एवं कार्बन, डी कर है नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो नाइक्रोम में कौन कौन सा तत्व होते हैं? तो निकेल और क्रोमियम होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या करा है, कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? ए कह रहा है बल, बी कह रहा है ऊर्जा, सी कह रहा है शक्ति, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ए कह रहा है हवा, बी कह रहा है जल, सी कह रहा है सीसा, डी कह रहा है हीरा। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है। तो ये कितना होता है? तो 2.42 होता है, आप लोग को याद रखना होगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान दृष्टि के लिए स्पर्श दूरी, दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है। तो ये कितनी होती है? ए कह रहा है 25 मीटर, बी कह रहा है 25 मिलीमीटर, सी कह रहा है 25 सेंटीमीटर, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है? ए कह रहा है अवतल लेंस, बी कह रहा है द्विफोकस लेंस, सी कह रहा है उत्तल लेंस, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो ये किससे किया जाता है? तो ये अवतल लेंस से किया जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ए कर रहा है वसा की, बी कर रहा है प्रोटीन की, सी कर रहा है ग्लूकोज की, डी कर रहा है प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति की जाती है? तो ग्लूकोज की जाती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ए कह रहा है ओम, बी कह रहा है कुलाम, सी कह रहा है बोल्ट, डी कह रहा है एम्पियर। तो ये क्या होता है? तो ये सी है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार पूछ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ए कह रहा है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, बी कह रहा है 0.16 × 10⁻19 कूलाम, सी कह रहा है 16 × 10⁻⁻19 कूलाम,
डी कह रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, का क्लोरीन की परमाणु संख्या है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन की ए कह रहा है 12, बी कह रहा है 13, सी कह रहा है 19, डी कह रहा है 17। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ए कह रहा है अम्ल, बी कह रहा है लवण, सी कह रहा है क्षार, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और लाल कर देता है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अत्यंत अभिक्रियाशील है। तो ये कौन है, तो ये सोडियम यानी Na है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो ये क्या होता है, ए कह रहा है CnH2n+2, बी कह रहा है CH2-1, सी कह रहा है CH2n, डी कह रहा है CH2n-2। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 6, डी कह रहा है 8। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, तो इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम यानी Ca का परमाणु संख्या है। ए कह रहा है 12, बी कह रहा है 13, सी कह रहा है 19, बी डी कह रहा है 20। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, और पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है। तो ये कौन है, तो ये एथिलीन है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक परिवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन है, ए कह रहा है गेहूं, बी कह रहा है धान, सी कह रहा है गुलाब, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो ये कौन पौधा है, तो ये गुलाब है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये किसने प्रतिपादित किया था, तो ये मेंडल ने परिपादित किया था, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो ये वृषण में होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप 7352125070 पर बोलिएगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें आप लोगों को क्या होगा, फ्री में PDF दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।